बस आज के इस वीडियो में अपने राजस्थान के प्रमुख आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है कौन कौन से आयोग। एक तो आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, आरपीएससी। इसके बाद दूसरा नंबर आयोग अपन देखेंगे आरएचएमएसएसबी, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, आरएचएमएसएस राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग, ठीक है। आरपीएससी के बारे में, मानवाधिकार आयोग के बारे में, लोकायुक्त के बारे में, किसके बारे में, लोकायुक्त के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में, सूचना आयोग के बारे में। ये नाम भी अपन को क्रम से याद रखने हैं ताकि अपन को याद करने में आसानी रहे। आरपीएससी, उसके बाद मानवाधिकार आयोग, बीच में लोकायुक्त है, उसके बाद में निर्वाचन आयोग है, उसके बाद में सूचना आयोग है, ठीक है। नाम का क्रम क्या है याद करने का? सबसे पहले आरपीएससी के बाद में कौन सा है? मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार के बाद में लोकायुक्त के बाद में निर्वाचन आयोग, निर्वाचन के बाद में सूचना आयोग। अब देखो एक एक करके सारे इनके बारे में चीज़ें देखते हैं, क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे अपने। देखो सब, एक तो अपन देखेंगे इनकी स्थापना कब हुई थी, प्रथम अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इनका कार्यकाल कितना है, ठीक है, और साथ में इनकी संरचना कैसी है, ठीक है। सबसे पहले आरपीएससी, तो ठीक है, आरपीएससी सबसे पहले संरचना देखते हैं। आरपीएससी की संरचना 1+7 क्या है, 1+7। और मानवाधिकार आयोग की संरचना है 1+2 क्या है, 1+2। आरपीएससी की संरचना कैसी है? आरपीएससी की संरचना है 1+7 क्या है, 1+7। और मानवाधिकार की संरचना है 1+2। लोकायुक्त एक सदस्यीय आयोग है, ठीक है। निर्वाचन आयोग भी एक सदस्यीय आयोग है, निर्वाचन आयोग भी एक सदस्य है। और सूचना आयोग, सूचना देने का काम ज़्यादा लोगों का होता है, ये 1+10 है। सूचना आयोग कितना है? 1+10 है। तो सबसे पहले आरपीएससी संरचना क्या है इसकी? 1+7 है। आरपीएससी की संरचना क्या है? 1+7। मानवाधिकार आयोग में 1+2, मानवाधिकार में कितना? 1+2। आरपीएससी में 1+7, मानवाधिकार में 1+2। लोकायुक्त है एक सदस्यीय आयोग, निर्वाचन आयोग भी कैसा है? एक सदस्यीय आयोग। और सूचना देने का काम ज़्यादा लोग करते हैं तो इसमें 1+10। आरपीएससी 1+7, मानवाधिकार 1+2, लोकायुक्त 1, निर्वाचन आयोग में भी 1 और सूचना 1+10 है। ये इनकी संरचना है। आगे चलते हैं इनका कार्यकाल। आरपीएससी के सदस्यों का, आरपीएससी का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल होता है 662 क्या होता है? 662। मानवाधिकार का होता है 370, मानवाधिकार का कितना होता है? 370। आरपीएससी का कितना होता है? 662 होता है। आरपीएससी का कितना होता है? 662। मानवाधिकार का होता है 370, मानवाधिकार का कितना होता है? 370। लोकायुक्त का होता है 665 क्या? 665 क्या? 565। लोकायुक्त का होता है 565, ठीक है, 5 के बीच में 6, 565। और निर्वाचन का भी कितना होता है? 565 होता है। निर्वाचन आयोग का भी कितना होता है? 565 होता है। और सूचना आयोग का कितना होता है? 365 होता है। कितना होता है? 365 होता है। सूचना आयोग का 365। कार्यकाल के बारे में देखो, आरपीएससी का कितना होता है? 662 होता है। आरपीएससी का कितना होता है? 662 होता है। मानवाधिकार का कितना होता है? 370 होता है। मानवाधिकार का कितना होता है? 370। आरपीएससी का कितना होता है? 662 होता है। आरपीएससी का कितना होता है? 662 होता है। मानवाधिकार का कितना होता है? 370 होता है। लोकायुक्त का कितना होता है? 565 होता है। लोकायुक्त का कितना होता है? 565 होता है। निर्वाचन का कितना होता है? 565 का होता है। निर्वाचन आयोग का कितना होता है? 565 होता है। और सूचना आयोग का कितना होता है? 365 होता है। सूचना आयोग का कितना होता है? 365 होता है। अब आगे चलते हैं इनके प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष पे। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? एस.के. घोष। प्रथम कौन है? आरपीएससी के प्रथम है एस.के. घोष। वर्तमान में कौन है? कार्यवाहक कैलाश चंद्र मीणा है। कार्यवाहक अध्यक्ष है कैलाश चंद्र मीणा। आरपीएससी के वर्तमान है क्या? प्रथम है एस.के. घोष और वर्तमान में कैलाश चंद्र मीणा। प्रथम कौन है? आरपीएससी के एस.के. घोष और वर्तमान में कौन है? कैलाश चंद्र मीणा। प्रथम है एस.के. घोष, वर्तमान में कौन है? कैलाश चंद्र मीणा। मानवाधिकार के बारे में ध्यान रखना है। प्रथम कौन है? कांता भटनागर। मानव के अधिकारों को कौन जागृत है? कांता भटनागर। और वर्तमान में कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। मानवाधिकार आयोग के बारे में ध्यान रखना है। प्रथम कौन है? कांता भटनागर। कौन है प्रथम? कांता भटनागर। और वर्तमान में कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। कौन है प्रथम? कांता भटनागर। प्रथम कौन है? कांता भटनागर। और वर्तमान में कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। प्रथम कौन है? प्रथम है कांता भटनागर। वर्तमान में कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। प्रथम अध्यक्ष आरपीएससी के देखो, प्रथम कौन है? एस.के. घोष है। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? एस.के. घोष है। वर्तमान में कौन है? कैलाश चंद्र मीणा है। प्रथम कौन है? एस.के. घोष। वर्तमान में कौन है? कैलाश चंद्र मीणा। राजस्थान आरपीएससी के मानवाधिकार आयोग के बारे में ध्यान रखना। प्रथम कौन है? कांता भटनागर। और वर्तमान में कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। लोकायुक्त के बारे में ध्यान रखना। लोकायुक्त में प्रथम लोकायुक्त है आई.डी. दुआ। प्रथम कौन है? आई.डी. दुआ। और वर्तमान में कौन है? प्रताप कृष्ण लोरा। आई.डी. दुआ दी लोरा काटो। आई.डी. दुआ प्रताप कृष्ण लोरा। आई.डी. दुआ। लोकायुक्त कौन है? वर्तमान में आई.डी. दुआ क्या? पहले लोकायुक्त कौन है? आई.डी. दुआ। वर्तमान में है प्रताप कृष्ण लोरा।
पहले कौन है? ID दुआ, वर्तमान में है प्रताप कृष्ण लोहरा। निर्वाचन आयोग के बारे में ध्यान रखना, निर्वाचन आयोग में वर्तमान में मधुकर गुप्ता है। पहले कौन है? अमर सिंह राठौड़। पहले निर्वाचन आयोग कौन है? अमर सिंह राठौड़ पहले, और वर्तमान में मधुकर गुप्ता। अमर सिंह राठौड़ पहले, वर्तमान में मधुकर गुप्ता। आगे राज्य सूचना आयोग, सूचना किसकी देना है? कोरोना की सूचना देनी है, ठीक है, लाठी बजा के देनी है, लाठर। कोरोना की सूचना लाठी बजा के देनी है। MD कोरोनी और लाठर, मोहनलाल लाठर। प्रथम है MD कोरोनी, वर्तमान में है मोहनलाल लाठर। प्रथम है MD कोरोनी, वर्तमान में मोहनलाल लाठर। अब एक बार वापस देख लेते हैं, देखो सबके। RPSC प्रथम है SK घोष, वर्तमान में कैलाश चंद मीणा। मानवाधिकार आयोग के बारे में ध्यान रखना, प्रथम कौन है? कांता भटनागर, वर्तमान में गंगाराम मूलचंदानी। लोकायुक्त के बारे में ध्यान है, प्रथम कौन है? ID दुआ, वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोहरा। प्रथम कौन है? ID दुआ, वर्तमान में कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। निर्वाचन आयोग के बारे में ध्यान रखना, प्रथम कौन है? अमर सिंह राठौर, वर्तमान में मधुकर गुप्ता। प्रथम कौन है? अमर सिंह राठौर, वर्तमान में मधुकर गुप्ता। और सूचना आयोग में प्रथम है कोरोनी, MD कोरोनी, वर्तमान में लाठर, मोहनलाल लाठर। अब चलते हैं इनके स्थापना वर्ष पे, ठीक है। RPSC की स्थापना, देखो स्थापना याद करने की ट्रिक है, 22/18/3/1/18 तारीख याद करो पहले तो, 22/18/3/1/18, ठीक है, 22/18/3/1/18 ये नामक्रम से याद होने चाहिए। RPSC हो गया, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त हो गया, निर्वाचन हो गया, फिर सूचना। तो स्थापना वर्ष याद करो, डेट याद करो पहले तो, 22/18/3/1/18, 22/18/3/1/18, 22/18/3/1/18, 22/18/3/1/18, 22/18/3/1/18। अब इनका महीना याद करते हैं। महीने की स्टार्ट करनी है दिसंबर से, ठीक है। दिसंबर के बाद क्या आ गया? वापस जनवरी। जनवरी के बाद क्या आ जाएगा? फरवरी। फरवरी के बाद मार्च आता है, फिर अप्रैल आता है। तो देखो ये अप्रैल तो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब यहाँ मार्च की जगह जुलाई आएगा, मार्च की जगह क्या आएगा? जुलाई, और फिर अप्रैल। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च की जगह जुलाई, फिर अप्रैल। ये महीने भी याद हो गए। तारीख क्या है? 22/18/3/1/18 महीने, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च की जगह जुलाई, और फिर अप्रैल, ठीक है। अब वर्ष याद करते हैं। RPSC स्थापना वर्ष है 1949। 1949 स्थापना कब हुई? 1949। मानवाधिकार की स्थापना 99। मानवाधिकार की स्थापना, मानवाधिकार 99। मानव के अधिकारों का जो काम करेगा उसको 99% नंबर मिलेगा। मानव के अधिकारों का जो काम करेगा उसको 99% नंबर मिलेगा। RPSC की स्थापना 49 में, 1949 में। RPSC की स्थापना 1949 में, ठीक है। ये पहले ही होगी थी आज़ादी के बाद में, ठीक है। ये पेपर करवाते तभी तो सिविल सेवक और निकले थे 1949 में। और मानवाधिकार, मानव के अधिकारों का जो रक्षा करेगा उसको 99% देंगे, 99। लोकायुक्त 73, लोकायुक्त 73। मानवाधिकार 99। निर्वाचन 94। सूचना 2006, सूचना दे से बन गया 6, सूचना दे से बन गया 6, 2006, सूचना दे से बन गया 6। और निर्वाचन आयोग के बारे में ध्यान रखना है 94। निर्वाचन का आयोग की स्थापना 94 में, लोकायुक्त 73 में, मानवाधिकार की 99 में, RPSC की 49 में। RPSC की स्थापना कब हुई थी? 49 में। मानवाधिकार की कब हुई थी? 99 में। लोकायुक्त की कब हुई थी? 73 में। निर्वाचन आयोग की कब हुई थी? 94 में। सूचना आयोग की कब हुई थी? 2006 में। आगे RPSC के बारे में ध्यान रखेंगे, इसी की स्थापना 1949 में हुई थी, 1949 में हुई थी। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी, 1999 में। RPSC की स्थापना कब हुई थी? 49 में हुई थी। मानवाधिकार की स्थापना 99 में हुई थी। लोकायुक्त की स्थापना 73 में हुई थी। लोकायुक्त की स्थापना कब हुई थी? 73 में। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 94 में। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 94 में। सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। RPSC की स्थापना कब हुई थी? 49 में। RPSC की स्थापना कब हुई थी? 49 में। मानवाधिकार की कब हुई थी? 99 में। लोकायुक्त की कब हुई थी? 73 में हुई थी। निर्वाचन आयोग की 94 में हुई थी। और सूचना की कब हुई थी? 2006 में। तारीख याद करने का तरीका है, तारीख 22/18/3/1/18, 22/18/3/1/18। और अध्यक्ष के बारे में, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर मार्च की जगह जुलाई आ जाएगा, फिर अप्रैल। और इसकी 49 में, इसकी 99 में, इसकी 73 में, फिर 94, निर्वाचन की 94 में, और सूचना वाले की 2006 में। सूचना देश बन गया 6। अध्यक्ष के बारे में देखें तो प्रथम अध्यक्ष कौन है? SK घोष। प्रथम कौन है? SK घोष। वर्तमान में कौन है? कैलाश चंद मीणा। प्रथम कौन है? SK घोष। वर्तमान में कौन है? कैलाश चंद मीणा। प्रथम कौन है? कांता भटनागर। वर्तमान में कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। प्रथम है कांता भटनागर। वर्तमान में कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। लोकायुक्त में प्रथम कौन है? ID दुआ। वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोहरा। प्रथम कौन है? ID दुआ। वर्तमान में कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। निर्वाचन आयोग के बारे में जानेंगे। प्रथम कौन है? अमर सिंह राठौर। प्रथम कौन है? अमर सिंह राठौर। वर्तमान में कौन है? मधुकर गुप्ता। निर्वाचन में प्रथम है अमर सिंह राठौर, वर्तमान में मधुकर गुप्ता। लोकायुक्त कौन है? ID दुआ और प्रताप कृष्ण लोहरा। मानवाधिकार आयोग के बारे में ध्यान रखना। प्रथम कौन है? कांता भटनागर। वर्तमान में कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। RPSC के बारे में ध्यान रखना। प्रथम है SK घोष। वर्तमान में कौन है? कैलाश चंद मीणा। और सूचना के बारे में ध्यान रखना। सूचना दे MD कोरोनी और लाठर।
निर्वाचन में अमर सिंह राठौड़ और मधुकर गुप्ता। लोकायुक्त ID दुआ और प्रताप कृष्ण लोरा। ठीक है। और कार्यकाल देखें तो कार्यकाल RPSC का है 662, इसका 370 है। लोकायुक्त का कितना 565 है। और निर्वाचन का भी कितना 565 है। और सूचना वाले का कितना 365 है। संरचना देखें तो इसकी RPSC की 1+7 है, मानवाधिकार वाले की 1+2 है, लोकायुक्त की 1 है, निर्वाचन आयोग की भी 1 है और सूचना की 1+10 है।